नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार करें। राजनीति और जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। स्थायी हितों का रक्षा और सुरक्षा के लिए समय के संदर्भ में छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। भारतीय राजनीति में बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर तो दिखाई देता ही है, कभी कभार सदन में भी ये परिवर्तन दिखाई पड़ जाता है। संसद और विधानसभा में सत्ता और विपक्ष का आपसी सहयोग और समन्वय ही नहीं, विरोध भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होते हुए बहुत कुछ संकेत कर जाता है। बजट सत्र और अप्रैल में महिला आरक्षण संशोधन के मसले पर संसद के विशेष सत्र ने जता दिया कि विरोध भी होता है तो जमकर होता है। यह संविधान संशोधन 2/3 बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया। झगड़ा महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का नहीं था, विरोध इसके साथ आए डिलिमिटेशन विधेयक का था, जिसे कांग्रेस के साथ मिलकर खासकर दक्षिण के क्षेत्रीय दलों ने जमकर विरोध कर उसे पारित नहीं होने दिया। पटना से लेकर कोलकाता तक तेजी से बदल रही राजनीति में आज स्थायी दोस्त और दुश्मन की पतली सी गहरी सी लकीर धुंधलाती जा रही है और ये रेखा दिख भी रही है। रही सही कसर 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव ने इस अवधारणा को साबित कर दी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की टूट की आशंका, कर्नाटक में क्षेत्रीय दलों के कसमसाहट और तमिलनाडु में इंडिया अलायंस का हिस्सा रही डीएमके की एनडीए से नजदीकियां यह संकेत करने को काफी है। क्षेत्रीय दलों के स्थायी हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए समय के संदर्भ में छोटे मोटे बदलाव हो रहे हैं। जुलाई में संसद में शुरू होने वाले मानसून सत्र में दोनों सदनों की तस्वीर बदली हुई नजर आई। राज्यसभा में बीजेपी बहुमत के करीब होगी, एनडीए 2/3 बहुमत के करीब दिखाई देगा। 18 जून तक इस सदन का राजनीतिक मंजर कुछ और ही बदलने वाला है। असली परिवर्तन तो लोकसभा में दिखाई देगा, जब डीएमके विपक्ष से दूर होकर अपनी अलग जगह पर बिठाई देगा। दूसरा, 29 सदस्यों वाली तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल में संभावित टूट के संकेतों ने न केवल ममता बनर्जी को वरना विपक्ष की नींद भी उड़ा कर रखी है। डीएमके खुलकर एनडीए के साथ आ सकती है और नहीं भी, यह भी संभावित है। दोनों ही परिस्थितियों में एनडीए को ये फायदा होगा, यानी सरकार का पक्ष मजबूत होगा। टीएमसी के अलग होने वाले गुट ने केवल विरोध के लिए विरोध की नीति को छोड़कर सरकार की कार्यशैली के गुणदोष के आधार पर मजबूत विपक्षी दल होने के ऐलान ने भी इंडिया अलायंस को परेशान कर दिया है। इतना तय है कि लोकसभा में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष का समीकरण बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि डीएमके और टीएमसी का अलग होने वाला धड़ा न तो सरकार के साथ न ही सरकार के खिलाफ, लेकिन इतना जरूर तय है कि दोनों धड़े विपक्ष के साथ तो नहीं होंगे। तेजी से बदलते ये राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। शुभ संकेत इसलिए क्योंकि उनके विधेयक अपने जो संसदीय कार्य को काम कर रहे हैं वो कराने में आसानी हो जाएगी। बीजेपी के लिए राहत भरी खबर यह होगी कि अब वह सदन के अंदर पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसका मनोवैज्ञानिक राजनीतिक फायदा मिलेगा, जो गाहे बगाहे राहुल गांधी की और चुनौती के रूप में सामने आती है। बीजेपी और मोदी सरकार सदन में अप्रैल के झंझावातों से निकलकर मानसून सत्र में और अधिक मुखर होकर सामने आने लगेगी। भाजपा के लिए कोई भी विधेयक पास कराना आसान हो जाएगा और कांग्रेस के लिए विधायी कार्य रोकना असंभव जैसा हो जाएगा। टीएमसी की टूट संसद में डीएमके का इंडिया अलायंस को अलगाव से बदलने वाली तस्वीर यह नज़र साबित कर देगी कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता स्थायी, और न ही कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत भारत।